दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हो मौजूद हैं अलवर की प्याज मंडी के अंदर और आप देख सकते हो वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है और कहीं न कहीं बीज खरीदने वाले किसानों में भी आज आवाजाही देखने को मिल रही है। लेकर चलते हैं आपको मुबारक भाई प्याज बीज के व्यापारी के पास में, उन्हीं से आपको मिलवाते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको बीज की क्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं मुबारक भाई, क्योंकि सभी प्रकार की क्वालिटियाँ इनके पास में आपको देखने को मिलेंगी। देख सकते हो कितना चमकदार और बेहतरीन बीज इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक ये थोड़ा मीडियम साइज का बीज है, तो मुबारक जी से पूछते हैं कौन सा बीज अच्छा रहता है, बारीक अच्छा रहता है, मीडियम अच्छा रहता है या लंबे साइज का बीज अच्छा रहता है। सभी बातों को लेकर मुबारक भाई से आपको करते हैं चर्चा। मुबारक जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छे सर। आज अच्छी आवाजाही देखने को मिल रही है, पूरी मंडी में किसान भाई दूर दराज से आए हैं। चार पाँच दिन से लगातार किसानों की आवाजाही काफ़ी अच्छी रही थी, काफ़ी अच्छी गिरागी थी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, काफ़ी अच्छा भाव भी मिला किसानों को, बेचने वालों को भी और खरीदने वालों को भी एक वाजिब रेट मिल रही है। मुबारक जी कौन सा बीज है ये, बड़ा चमक रहा है? ये अलोरा नंदी की क्वालिटी है, मीडियम साइज अलोरा नंदी की क्वालिटी है। 5 से 5.5 कुंटल पर बीघा लगता है। इसका वर्तमान का भाव 2900 रुपये कुंटल का है। गाँव पूछ सकते हैं कौन से गाँव का है ये? गाँव को मैं आपको बता देता हूँ, ये गाँव आया है बलाना के। अच्छा, बलाना जो जयसमंद बांध है। जयसमंद बांध के नाम से मशहूर है, उस गांव बलाना नांगड़ पलकड़ी, वहाँ से बीज आया है। तो चिकनी मिट्टी का बीज है। चिकनी मिट्टी बड़ी अच्छा इसका अराइवल आता है। और जिन किसानों से हमने लिया वो एक मजबूत किसान है, बड़े काश्तकार है, उन लोगों को हमें पता है, उनकी प्याज भी हम ही बेचते हैं वो तो और बीज हम दिवाते हैं। पूरा क्षेत्र ही प्याज लगाता है, पूरे गांव के गांव प्याज लगाता है। देखो मेवात के अंदर सबसे बड़ा जो सौद होता है वो खेती को लेके प्याज के में होता है। कृषि में अगर लेके आए तो प्याज की ही ज्यादा सबसे बड़ी पैदावार मेवात या अलवर जिला करता है। तो हमारे किसान तो काफी मजबूत है प्याज लगाने के लिए। मुबारक इधर भी काफी अच्छा बीज नजर आ रहा है, ये कौन सा बीज है? ये जो बीज है पचगंगा, ये पचगंगा है। पचगंगा ये भी बड़े अच्छा साइज है, मीडियम साइज है। इसमें सभी प्रकार के साइज हैं। सभी प्रकार के साइज है। 5 कुंटल से बीघा लगना चालू हो जाएगा। 25 ईयर के बीघे में 5 कुंटल बीज लगा। इसको कट्टे के हिसाब से बेचते हो या तोल कर बेचते हो? तोल के हमारे यहाँ पे किलो के हिसाब से बीज को बेचा जाता है, कुंटल के हिसाब से। प्याज को हमारे मन के हिसाब से बेचा जाता है, तो किलोग्राम के हिसाब से बीज को बेचा जाता है। बिल्कुल किलो के हिसाब से बीज को बेचा जाता है। बल्कि प्याज के भाव की बात करूँ तो मन के हिसाब से प्याज अलवर के अंदर बेचा। अलवर में प्याज है जो 40 किलो के भाव से बेची मन के हिसाब, हाँ 40 किलो के हिसाब से। बीज 100 रुपये कुंटल किलो के हिसाब से बेचा जाता है। बीज किलो के हिसाब से बेचा जाता है। प्याज का अगर भाव कर लेते हैं तो मन के हिसाब से, मन में 40 जो 2800 से 3000 बता रहे हो आप, 100 किलो के भाव है। हाँ जी, कुंटल का भाव है जी, कुंटल के भाव है। तो अभी और कितने दिन कारोबार करेंगे बीज का? पूरा सितंबर करेंगे। सितंबर अगस्त के बाद सितंबर करेंगे। गुजरात की गाड़ी आने वाली है सुबह हमारे पास, तो सितंबर पूरा करेंगे। और थोड़ा सा बीज से हट के बात करते हैं। हाँ जी, इन दिनों हर गांव में, हर ढाणी में, हर कस्बे में, गांव में प्याज लगाने का कार्य जोरों से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मजदूर नहीं मिल रहे हैं इस टाइम, क्या मजदूरी देखने को मिल रही है प्याज लगाने के लिए? अगर मजदूरों की बात करूं और जैसे मौसम खुला था, एक साथ मतलब हमारे किसान तैयार करके खेत बैठे थे। मजदूरों की जो रेट चल रही थी 400-500 रुपया, आज उन मजदूरों की रेट कम से भी कम नहीं तो आपको गाँवों में देखने को मिलेगी 600 से 800 रुपया एक मानस के। और किसी भी खेत में आप जाओगे आपको महिलाएं नजर आएंगी। बिल्कुल, महिला के साथ जो हमारे चौराहे पे जो मजदूर भाई काम करते थे, हम उनको भी ले जाके खेतों में प्याज की चुबाई करवा रहे हैं। क्योंकि मजदूरों को लेकर इतनी शॉर्टेज आ चुकी है, लोगों में इतनी होड़ है प्याज लगाने के लिए, आगे से आगे लोग भाग रहे हैं। और अब के साथ सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि हमारे एक साथ किसान की प्याज लगाई जाएगी। ये हमारे सक्कू अली जान भाई है जी, ये हमारे गुजरात से काम करते हैं और यहाँ से भी लोकल बीज का काम करते हैं। काफी अच्छा बीज लाके किसानों तक गुजरात से भी बीज लेके आते हैं, यहाँ से भी बाहर भेजते हैं। बाहर भेजते हैं। हमारा काम में हाथ बटाने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। ये अच्छी क्वालिटी को देखने का अनुभव इन्हीं को अच्छा होता है। मजदूरों की कर रहे थे। एक बीघा खेत को लगाने के लिए कितने मजदूर लगते हैं? एक बीघा खेत को लगाने के लिए कम से कम नहीं 10 से 12 मजदूर लगाए जाते हैं। 10 से 12 लग जाते हैं। बिल्कुल। तो मजदूरी 600 चल रही है, यानी कि 5 से 7 हजार रुपये बीघा पर बीघा लगता है। तो अब की मजदूरों के साथ साथ मजदूरों का हम लोगों को काफी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे दिन में 2 या 3 ठंडा पिलानी पड़ती है, दिन में चाय पिलानी पड़ती है। अगर उनको नाराज कर देंगे तो खेत से भाग सकते हैं, तो उनका विशेष जलाड्यू पिलानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। शाम तक अगर कोई भी छोटी सी बात को लेकर नहीं, मजदूर अगर कोई खपा होता है खेत से, पूरे मजदूर भागते हैं। यानी कि 600 के अलावा भी और काफी और भी मेंटेनेंस का खर्चा होता है। मेंटेनेंस खर्चा नहीं होता, उनको खुश करना पड़ता है। जो लाने ले जाने का भी भार वो सब कुछ हमारा है। सुबह 9 बजे लेके जाना, शाम को 5 बजे उनको छोड़ना। नहीं छोड़ेंगे अगले दिन नहीं आएंगे।
अच्छा, अच्छा। इतना लोड है फिलहाल किसानों के ऊपर मजदूर को लेकर काफी चिंतित और काफी विषय की बात है कि मजदूर जब नहीं मिलते तो किसान काफी निराश होता है। बड़ी जी, जिस तरह से अब की बार बीज सस्ता है उस हिसाब से मजदूरी महंगी है। हाँ, वो मजदूरी महंगी कारण ये था कि जो बरसात रुकी थी और बरसात रुकने के बाद जो खेत खाली, वो प्याज के लिए तो खाली थे और उन लोगों ने खेतों को तैयार करके नहीं, एक साथ पूरे अलवर जिले के अंदर मानसून एकदम रुका है और चारों गांव को खेत तैयार हो गए, तो उसी हिसाब से किसानों ने प्याज लगाना एक साथ चालू कर दिया। और जो एक प्याज की खेती होती है प्रमुख अलवर के अंदर, इसको एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जिस हिसाब से आप किसी भी गांव में जाओगे ऐसा कोई खेत नहीं मिलेगा जहाँ पे माता बहनें काम करती हुई नहीं मिलेगी। बिल्कुल, हर एक महिला है, हर एक बच्चा, स्कूलों की छुट्टी करा लेते हैं हम इन दिनों में आखिर। रकबे की बात करें मुबारक जी, कितना प्रतिशत प्याज लग चुका है? रकबे की बात करूँ तो करीबन नहीं तो 70% रकबा किसान लगा चुके हैं। 30% जो रकबा है आने वाले अगस्त के लास्ट तक या सितंबर की 10 सितंबर तक हमारे किसान कंप्लीट लगा के हो जाएंगे। कई तहसीलों में जो बाजरा है अगेता था, वो बाजरा पकने को भी तैयार है। बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि बाजरा काट कर भी प्याज लगाई जाएगी? बिल्कुल लगाए, अवश्य लगाए। प्याज लगाना का अच्छा एक अवसर है किसान को, बीज बचा हुआ है घर में। अगर मंडी रेट में किसान का बीज बिकता है तो मैं तो कहता हूँ मंडी रेट में बीज को ना बेच के निर्बीज को खेत में लगाए, अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी पैदा होगी। और हम तो प्याज के नाम से जाने जाते हैं, हमें तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अलवर एक मेवात क्षेत्र हिंदुस्तान के अंदर प्याज के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। किसान भाई सीधे जुड़ जाए, अलवर के भी बाहर के भी। अच्छा, आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ जी, 98 28 99 97 27, यानी 9828999727। कोई भी किसान आना चाहता है, मंडी में बेहतर लगा है और मुझे कभी भी कोई किसान करना फोन चाहता है तो कभी फ़ोन कर सकता है। सुबह शाम में मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। मंडी सुबह 7 से लेकर शाम को 10 बजे तक मंडी चालू रहती है। जैसे ही मंडी में घुसेंगे फर्स्ट नंबर की दुकान अपनी ही आती है। स्टेशन से मात्र 100 कदम की दूरी पे मंडी, अगर कोई रेल के माध्यम से आता है। और अगर बस स्टैंड से कोई आना चाहता है, आपकी वीडियो देख के आपकी वीडियो के माध्यम से मात्र 10 रुपये का भाड़ा टेम्पो वाला लेगा, ठेठ मंडी के अंदर पहुँचाएगा। तो उनका बहुत बहुत आभार करते, बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो किसान आना चाहता है वो खुशी के साथ मंडी में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी वीडियो बनाई, किसानों की सटीक जानकारी देते हो और आप आते रहो इसी तरह से किसानों को एक अच्छी जानकारी देते रहे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।